द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी के सामने साष्टांग होकर भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का बेड़ा पार नहीं होने वाला है बिहार में। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में घमासान छोड़ा हुआ है। पार्टी में बड़ी टूट की आशंका अब भी मंडरा रही है, क्योंकि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के सामने नीतीश कुमार की ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल, काफी चर्चित विधायक हैं, बड़बोले विधायक हैं, उन्होंने क्लास लगा दी, उमेश कुशवाहा से बहस कर ली और पूरी सभा में अपने पार्टी के भीतर जो भीतर घात है उस पर जमकर बोलना शुरू कर दिया और अपनी महत्ता समझाने लगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत बड़ा गड्ढा है, बड़ा बड़ा भाषण दे देने से अगर 4 लाख वोट का अंतर हो जाए जीत में तो यह तो आश्चर्य की बात होगी, यह संभव नहीं है, क्योंकि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ 2.5 लाख का भी आंकड़ा मुश्किल है, इतना वोट भी नहीं मिल सकता है। गोपाल मंडल इसके पीछे की पूरी वजह अपने वीडियो में बताते चले गए, तो हम भी आपको क्लिप दर क्लिप गोपाल मंडल की बातों को आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आप समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार क्यों नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल करने गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी के भीतर इतनी कमजोरी है, इतनी कमियां हैं कि वो चुनाव जीत नहीं सकते थे। मोदी लहर का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन असर अभी भी नहीं है। पहले हिस्से में आप देखिए, वो कह रहे हैं कि लंबा लंबा भाषण से 4 लाख पार नहीं होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे गोपाल मंडल। लंबी लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जो हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2-2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। तो देखा आपने, जो जदयू विधायक गोपाल मंडल हैं, उन्होंने कैसे जमकर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जदयू में संगठन के स्तर पर भारी कमियां हैं, यहाँ पर अपने मन से किसी को बदल दिया जा रहा है, जो कि गलत फैसला है। वो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं और यह भी बताते हैं कि लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर में ये सारी घटनाएं हो रही थी और भागलपुर से नीतीश कुमार ने अजय मंडल पर एक बार फिर से भरोसा किया है और अजय मंडल को लेकर ही गोपाल मंडल भड़के हुए थे और वहां पर जो संगठन में जिला स्तर पर फेरबदल किए गए उसका भी गुस्सा था। उन पर आरोप लगाया कि गोपाल मंडल भड़का रहा, विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं विरोध कर दूंगा ना तो पूरी पार्टी ही हवा में उड़ जाएगी। अब इसका मतलब समझिए कि गोपाल मंडल क्या इशारा कर रहे हैं। जरा सुनिए यहाँ गोपाल मंडल ने कैसे कहा, अगर मैं विरोध कर दूंगा, गोपाल मंडल विरोध कर देगा तो यह सब हवा में उड़ जाएगा। वीरेंद्र सिंह होगा या नहीं है, उन्होंने मेरा भरपूर विरोध किया। अरे कैंडिडेट में वोटवा मांगेगा जी, वो मांगेगा, हम मांगने के लिए नहीं हम जाएंगे, हम सहयोग करेंगे। वो विरोध किया, गोपाल मंडल ने विरोध करता है। अरे विरोध कर देंगे, हवा हवाई में उड़ जाएगा। मैं विरोध करता नहीं हूँ, हम बैठ के देखता। तो देख लिया आपने, गोपाल मंडल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष वहां बैठे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भी क्लास लगाने से वो बाज नहीं आए। उन्होंने तो उनको ही सुना दिया कि बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलता है, कोई आकर लंबा लंबा दे जाए इससे जीत नहीं मिल जाएगी। उन्होंने फिर कहा कि मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने अजय मंडल को कहा था कि तुम गोपाल मंडल का हाथ पकड़े रहना, नहीं तो चुनाव हार जाओगे। हुआ क्या, अजय मंडल ने गोपाल मंडल का साथ छोड़ दिया, प्रचार करने में उन्हें नहीं बुलाया, खर्चा नहीं दिया, तमाम तरीके के आरोप वो लगाने शुरू कर दिए। अपनी महत्ता बता रहे थे और पार्टी के भीतर टूट को लेकर चीख चीख कर कह रहे थे कि पार्टी में गड़बड़ी है, पार्टी में बड़ा गड्ढा है। जरा सुनिए यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ संवाद को लेकर फिर वो अजय मंडल पर कैसे निशाना साध रहे हैं। अगला बार नहीं मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। वो आया वहां से हथवा छोड़ दिया।
ना तो हमको गाड़ी देने का काम किया, नहीं तो खर्चा पानी कुछ नहीं। हमारा आदमी बेकार, हमारा जिला अध्यक्ष त्रिपुरा भारती है, ये को दरकिनार करके क्या जरूरत है वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बना देना, और उन्होंने संगठन को चौपट करने का काम किया। तो देखा आपने, गोपाल मंडल इस बार उमेश कुशवाहा को भी सुनाने लगे कि हम जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। उमेश कुशवाहा आपत्ति जाहिर करते हैं कि आप इस तरीके से क्यों बोले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। क्यों जिला स्तर पर संगठन में इतना बड़ा फेरबदल किया गया? जो पहले काम कर रहा था उसमें क्या कमी थी? आपने दूसरे को क्यों दे दिया? इसी को लेकर वो तू में कर रहे थे। साथ ही साथ यह भी बता रहे थे कि जदयू में इस तरीके की अगर समस्या रही तो पार्टी भाई जीतने से रही। जरा सुनिए यहाँ पर उमेश कुशवाहा के सामने वो और क्या बोल गए। और इनको हटा दिए, इस संगठन से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरारी भारती रहते हुए संगठन आगे बढ़ा है, बढ़कर बढ़ा है। और उस पार में जहां तक सवाल है, गोपालपुर से लीड करेगी। बाकी नहीं ठीक है, हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं मंत्री जी, सही बोल रहे हैं। तो सुन लिया आपने, गोपाल मंडल एक ऐसे विधायक हैं जो बेखौफ होकर अपनी बातें रखते हैं। कई बार विवादों में रहे हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने उस विधायक पर अब तक कोई एक्शन भी कभी नहीं लिया। न ही कभी पार्टी से सस्पेंड करने की जहमत की, न ही संगठन में इतने भगदड़ को लेकर वो खुले तौर पर सबके सामने जो बातें रख रहे हैं उसको लेकर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोशिश की। और प्रदेश अध्यक्ष वहां बैठे हैं, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो गोपाल मंडल पर कोई एक्शन ले ले। ये तो वैसे विधायक हैं जो ट्रेन में कच्छा पहनकर घूमते थे और ये बाद में हथियार लहराया करते थे। तमाम तरीके के विवाद हैं इन पर, लेकिन ये काफ़ी चर्चित हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं। ये खुद भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने अजय मंडल को कहा कि भाई इनका हाथ पकड़े रहना, नहीं तो चुनाव हार जाओ। अब ये अपना कद इतना बड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने विरोध कर दिया तो हवा में उड़ जाओगे। ये तो सिर्फ भागलपुर की हालत हम बता रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किलें कई जगह खड़ी हो रही हैं और इसको लेकर जो नाराजगी है पार्टी में टूट की तरफ इसे ले जा सकती है। वैसे भी ललन सिंह को साइड करके नीतीश कुमार फिर आगे आए, आरसीपी सिंह को साइड करके फिर आगे आए। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए पूरी कोशिश तो करते हैं, लेकिन भीतरघात की आशंका हमेशा उन्हें खाए रहती है। और उन्हें भी बिहार में कुर्सी कुमार ही तो कहा जाता है कि अगर आपने कुर्सी जिस दिन छोड़ी आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी पर आरोप लगता है कि जदयू को कमजोर करना, उन्हें खत्म करना या जदयू का विलय करा देना ही एकमात्र इनका मकसद है। अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है तो नीतीश कुमार के बाद जदयू का अस्तित्व भी बिहार में नहीं बचेगा। और इस बात की भनक ललन सिंह को लगी तो जदयू को लेकर वो आरजेडी की तरफ झुकाव दिखाते थे, ऐसा आरोप लगा। हालांकि नीतीश कुमार समय रहते ललन सिंह को भी साइड करके। वैसे भी एक रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार जिससे बुरा मान जाते हैं उनको कभी ना कभी ऐसी सजा देते हैं कि उनका अस्तित्व खराब हो जाता है। कई लोगों को वो साइड कर गए, जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों, या फिर आप देख लें जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ, आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ, ललन सिंह को कैसे किनारे किया गया। लंबी फहरिस्त है, अर्जुन सिंह का भी नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं जदयू में। आने वाले समय में देखिए यह पार्टी कितने दिन और टिक पाती है या इसी लोकसभा चुनाव में बंटाधार हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।